अवध ओझा जैसे अध्यापकों को क्या राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। और क्यों लड़ना चाहिए? और लड़ना चाहिए क्योंकि देश में भाई जो गंदगी है, जो इस तरीके का माहौल चल रहा है, जैसा कि आपने कहा कि लांछन लगा देते हैं, उसके जीवन पे कालक पोत देते हैं, तो ऐसे लोग आने चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। देश में काफ़ी लोग इनको चाहते हैं, वीडियो देखते हैं। राजनीति में कलंक भी लगने लगते हैं, बहुत चीजें ऐसी होने लगती है कि नहीं अवध ओझा ऐसे हैं, फलाना है, टिमकाना, ये भी होने लगेगा तब। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी सही है वो सही है, जो सच्चा है, जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसको कौन क्या लगाएगा उसके ऊपर, काला लगाए पीला लगाए, उससे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ओझा साहब जैसे लोग आए तो पूरे देश को जरूरत है ये करें, नेतृत्व करें, ऐसे लोग आए। मगर नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त देश में राजनीति को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है, राजनेताओं को लेकर भी हो रही है कि राजनेता कैसे होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए या अनपढ़ होने चाहिए, या झोला उठाकर चलने वाले होने चाहिए। ये तरह तरह की बातें देश में हो रही हैं। आज हमारे साथ नरेंद्र भाई है, जैसा कि मैंने पहले भी मुलाकात करवाई थी। और नरेंद्र भाई इसलिए कहता हूँ कि नरेंद्र भाई एक जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और एक नरेंद्र भाई जो क्रांतिकारी सोच के हैं, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। नरेंद्र भाई, आज हम सवाल जो आपसे पूछने वाले हैं वो ये है कि राजनीति में कैसे नेताओं को जाना चाहिए, पढ़े लिखे या फिर अनपढ़? नहीं, अनपढ़ का तो मतलब नहीं है। मतलब कि पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, समझदार हों, और जो कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हों समाज को, बच्चों को या लोगों को, और जो मोटिवेशन मतलब लोगों को बता सकें ठीक से, और उस पर मोटिवेशन के साथ साथ उस लक्ष्य पे चलने वाले भी हों, ताकि मोटिवेशन के साथ उनको, जिन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी कुछ मिले, वो लक्ष्य मिले, रास्ता मिले। एक नाम बहुत चर्चा में इस वक्त चल रहा है, पहले तो गोंडा से चल रहा था कि गोंडा की कैसरगंज सीट से अवध ओझा, जो कि रहने वाले भी वहीं के हैं, और इस समय तो उनको कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पर रील्स वायरल होती है, बच्चे पढ़ाते भी है, IAS भी रहे, तो उनको लेकर नाम चल रहा है। क्या लग रहा है, अवध ओझा को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, उनका अधिकार है। लोकतंत्र की हमारी यही खूबसूरती है, हमारे संविधान की भी खूबसूरती है कि हर आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि देश का जो भी नागरिक है, जो जागरूक है, उस हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए एक बार जरूर। उसे ये देखना चाहिए कम से कम कि देश में उसे कितने लोग प्यार करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद उसे ये एहसास हो जाएगा 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कुछ लोग तो हैं उसको चाहने वाले, और जब तक चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो कैसे बताएगा भाई। लोकतंत्र में ये है कि आप लोग कहते हो भाई हम फलाने को 1000 वोट डलवा देंगे, 2000 डलवा देंगे, ऐसे ऐसे ठेकेदार आते हैं। मगर मैं जब मानता हूँ कि आप किसको कितना वोट डलवा दें, जो आदमी अपना वोट अपने जीवन में अपने आप को नहीं डाल सकता, तो वो इसका मतलब है किसी को भी वोट। अच्छा चलिए, ये चीज हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति काजल का पर्वत है। बाल कवि बैरागी ने लिखा अपनी कविता में कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। तो राजनीति में कलंक भी लगने लगते हैं, बहुत चीजें ऐसी होने लगती है कि नहीं अवध ओझा ऐसे हैं, फलाना है, टिमकाना, ये भी होने लगेगा तब। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी सही है वो सही है, जो सच्चा है, जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसको कौन क्या लगाएगा उसके ऊपर, काला लगाए पीला लगाए, उससे कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ जाती है लोगों के, और सच तो एकदम निराकार होता है, जिसे कहते हैं कि निराकार ईश्वर है, उसी प्रकार सत्य भी ईश्वर ही है और निराकार है, और सत्य को कोई दबा नहीं सकता। अच्छा, आप कैमरे के सामने बताइए हमें आज, नरेंद्र भाई आप क्रांतिकारी सोच रखते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अवध ओझा जैसे अध्यापकों को क्या राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। और क्यों लड़ना चाहिए? और लड़ना चाहिए क्योंकि देश में भाई जो गंदगी है, जो इस तरीके का माहौल चल रहा है, जैसा कि आपने कहा कि लांछन लगा देते हैं, उसके जीवन पे कालक पोत देते हैं, तो ऐसे लोग आने चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। देश में काफ़ी लोग इनको चाहते हैं, वीडियो देखते हैं, और ऐसे लोग जब आएंगे लोकसभा या विधानसभा में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके पास कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ है, सोच है, तो अच्छे लोग आए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को एक मजबूत बनाने में एक अहम योगदान दे सकते हैं, और देश का जो कानून है उसमें भी अच्छे तरीके से कामकाज करा सकते हैं। इस तरीके से नहीं कि किसी मतलब ये है कि वो क्योंकि IAS भी रहे हैं अवध ओझा, तो ब्यूरोक्रेसी यानी जो निचले बैठे अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे काम होना चाहिए, इसकी भी समझ है अवध ओझा को? वो तो है समझ, और समझ है, यही वजह है कि वो अपना जो आज वीडियो भी बना रहे हैं या लोगों के पास बातें भी जा रही है, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी अपने पूर्वांचल से किसी भी सीट से इसी लोकसभा चुनाव में कम से कम आजमाना चाहिए, अपने आप को लड़ना चाहिए। और पार्टियों को मुझे लगता है ऐसे इंसान को अगर टिकट देगी, कोई भी पार्टी देगी, तो कुछ अच्छा ही होगा, पार्टी के हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा।
तो बच्चों के हित में भी हाँ, होगा। नहीं, सभी के हित में होगा। मतलब ये सोचेंगे कि यूपीएससी में बच्चों को जो पढ़ाते टीचर्स हैं वो यही बताते हैं, एथिक्स बताते हैं, कैसे नैतिकता पढ़ाते हैं कि नैतिक जीवन में, एक मानव जीवन में और मानव सुधार कैसे हो सकता है, वो भी चीजें सामने आएंगी। नहीं, नैतिक स्तर तो गिरा है भारत का जब से 10 साल से गवर्नमेंट जो आई है, जो मोदी सरकार है, नैतिक स्तर गिरा है, सामाजिक स्तर गिरा है, राजनीतिक स्तर गिरा है और आर्थिक रूप से भी भारत की कमर तोड़ दी गई है। ये सभी लोग जानते हैं। और अर्थ के नाम पे कौन है? वही है, कारपोरेट जगत के लोग मजबूत हो रहे हैं। तो इसमें स्थितियां खराब है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है। जैसे ओझा साहब जैसे लोग आए तो पूरे देश को जरूरत है, ये करें, नेतृत्व करें, ऐसे लोग आए। मगर हम कह ही सकते हैं, जो आदमी स्वयं अंदर से कोशिश नहीं करेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी गद्दारी कर रहा है। मैं तो उसको गद्दारी कहूंगा। अगर ओझा साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र भाई क्रांतिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि अवध ओझा जी को चुनाव लड़ना चाहिए। वो एक अध्यापक है, चीजों को समझते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनका राजनीति में आना इसलिए भी जरूरी है कि देश में जो विद्वेष फैला हुआ है, जो अलग चीजें फैली हुई है, वो खत्म होगी और देश आगे की ओर जरूर बढ़ेगा। नहीं, ओझा साहब को आना चाहिए। और मैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन मैं भी दूंगा उनके लिए चुनाव प्रचार में, और बिल्कुल आऊँगा। अच्छे लोग आए, स्वागत है, पूरी ईमानदारी से स्वागत है। देशवासियों को भी स्वागत करना है, राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुनाव में उतारें, और ज़रूरत है देश को ऐसे लोगों की। इसलिए हम कहते हैं बार बार, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। जिंदाबाद भारत।